स्वागतम to another video. Big Fiction is back. Yes, I'm talking about One Piece latest chapter. एक हफ्ता वेट करने के बाद नया चैप्टर और ओडा ने डिसाइड करके रखा है नया चैप्टर के अंदर वो बॉम्ब को ऐसे लेगा चैप्टर। हाँ, पूरा चैप्टर नहीं है, स्पॉयलर से हमारे सामने ऑलमोस्ट सब कुछ आ चुका है। एंड आई यूजुअली डोंट मेक वीडियोस ऑन वन पीस चैप्टर जब तक चैप्टर बढ़िया ना, और यहाँ पर स्पॉयलर ही मेरे को अट्रैक्ट कर दे इस बार। तो मैं आ गया इसके बारे में खुल के बातचीत करने के लिए। लास्ट चैप्टर 1091 में हम लोगों ने देखा जो लुच्ची है उसने अपना ट्रू कलर दिखा दिया। ही वाज वेटिंग फॉर दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी की कब उसको मौका मिलेगा और वो मौके पे चौका मारेगा। अब जोरो वर्सेस लुच्ची वहां पर चल रहा है। ऑन दी अदर हैंड हम लोगों ने देखा था कि ज़ारो और लुफी को एक ही फ्रेम और कुछ होने से पहले लुफी एकदम से जाके अटैक कर देता है किज़ारो के ऊपर, और वो पैनल इतना डोप था भाई, देख ही रहेगा मैं। लुफी वर्सेस किज़ारो, सारे के सारे वन पीस फैंस चाहते हैं कि हो, बिकॉज इट्स अ रीमैच। सबावड़ी में हमारे साथ जो हुआ उसका यहाँ पर हिसाब चुकाना है हमको। इट्स अ रिवेंज ब्रो। सबावड़ी की मेमोरीज अभी भी हमको हंट करते हुए जाता है। किज़ारो ने हमारे ऊपर एकदम से डोमिनेट किया था वहां पर, और इसलिए तो लुफी एकदम से जाके अटैक कर देता और बोलता है हम लोग पिछली बार से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस बार। सैटिस्फैक्शन। और यहाँ पर हम लोग नए चैप्टर के स्टार्टिंग में देखते हैं कुमा रीचिंग मैरिजुएस। हाँ भाई, तुमने सही सुना, कुमा के दिमाग में कुछ चल रहा है। और बाकी सारे लोगों ने बहुत मेहनत करके और उसको बचा के लेकर गया था, बट वो वहां से उठ के फिर से वही जगह पे चला गया। डोंट नो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जब कुमा वहां पर गया, बहुत सारे गार्ड्स है, आने के बाद उसको रोकने की कोशिश की, बट कुमा ने और से शॉक को यूज करके सारे के सारे लोगों को वहां पर वाइप आउट कर दिया एकदम। अब जब तक पूरा चैप्टर ना आता तब तक एकदम प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि एक्चुअली कुमा चाहता क्या। अभी उसको वहां से बचा के लेकर आया था एंड सडनली वो फिर से चला गया वहां पर। और हम लोगों को पता है कुमा जो है रोबोट है, और कहीं ना कहीं ये जो चीज है ये एक और इंसिडेंट के साथ जुड़ जाती है। वो जायंट रोबोट जो हम लोगों ने एक हेड में देखा है, वो भी 200 साल पहले मैरिजेस पे हमला कर रहा था, और अब 200 साल बाद कुमा इज डूइंग द सेम थिंग। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है वो जो जायंट रोबोट है और जो कुमा है, ये दोनों के सेम काम करने के पीछे कोई एक रीजन है। मेरे को जो लगता है हमारा जो कुमा है वो कोई ऑनगोइंग मिशन पर है। हम लोगों को पता है उसकी कॉन्शियसनेस नहीं है, बट स्टिल आई फील लाइक उसके सिस्टम में कुछ डाल दिया गया जिसके कारण ही इज डूइंग इट। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकती है बेसिक चीज है कुमा जाएगा बूम बाम करके फिर वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। दिस इज द सेकंड टाइम वो वहां पर फिर से जा रहा है रेस्क्यू होने के बाद भी। हम यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन तो लगा सकते हैं, बट सब कुछ प्रेडिक्ट करना नियरली इम्पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कुमा मैरिजेस पे जा रहा है, वही सेम काम कर रहा है जो एकदम जायंट रोबोट 200 साल पहले करके रखा है। इट्स बिकॉज दिस रोबोट माइंड इज द माइंड ऑफ द एंशिएंट रोबोट जो हम लोगों ने देख के रखा है। अभी के लिए मेरा दिमाग वहीं पर जा रहा है, बिकॉज कुमा एंड वो एंशिएंट रोबोट डिड द सेम थिंग। यहाँ पर हम लोगों को पता है हमारा जो बिगअप अंक है, ही हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मेसिंग विद एंशिएंट टेक एंड इट्स गोइंग रॉन्ग। एंड उसके बाद एकदम से अकाइनो अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड अकाइनो बोल रहा था व्हाट आर यू डूइंग हियर कुमा। और अकाइनो वहां पर सोच रहा था कि एक पुतला जिसको कोई होश ही नहीं है वो इस होली लैंड में करेगा भी क्या। अकाइनो लिटरली कुमा के साथ फाइट करने लगता है एंड ही लिटरली मेल्ट्स पार्ट ऑफ कुमास फेस एंड आई थिंक वन ऑफ हिज लेग टू, बट आई एम नॉट 100% श्योर। और अकाइनो उस फाइट में यूज करता है मेगू, जिसको हम लोग जानते हैं हेल हाउंड नाम से, वही अटैक जिसको उसने व्हाइट बियर्ड के अगेंस्ट में यूज किया था। और अटैक के चलते कुमा अपने आप को डिफेंड करता ही नहीं है, वो भागता हुआ जाता है और एकदम से गायब हो जाता है। मतलब वहां पर भाग जाता है और सेलेस्टियल ड्रैगन जो है अकाइनो के ऊपर चिल्लाने लगता है बिकॉज उसने उसको कैप्चर नहीं कर पाया। और इन सब के बाद हम लोगों को पता चलता है मैरिजेस का जो फूड रिजर्व्स है वो बहुत ही ज्यादा कम है। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अकाइनो फर्स्ट, बिकॉज यार अकाइनो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो भी जस्ट कुमा को रोकने के लिए। तुम लोग सोचो वहां पर कितने सारे लोग थे, कितने सारे अलग अलग बंदे थे, वो लोग तो आके कुमा को रोक सकते थे ऑफ कोर्स, बट नहीं भाई, अकाइनो खुद आया। बहुत बड़ी बात है, ये फ्लीट एडमिरल है, वो खुद आके कुमा को रोक रहा है। इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, बट मेरे को अभी लग रहा है जो ओडा है वो चाहता है कि कुमा को अकाइनो ही संभाले। और अकाइनो तुमको पता है यू नो काइंड ऑफ शॉर्ट टेम्पर्ड, एंड उसने व्हाइट बियर्ड के अगेंस्ट जो अटैक यूज किया वो सेम अटैक कुमा के ऊपर यूज किया। और कुमा किसके क्रू का पार्ट है? ऑफ कोर्स ड्रैगन भाई। तो अगर कुमा को कुछ करेगा, कुछ सीरियस कुछ हो जाएगा तो ऑफ कोर्स ये तो 100% श्योर है ड्रैगन आने वाला है अटैक बटैक करने के लिए। तो ये मत बोलना कुछ ही दिन पहले हमारे सामने जो फाइट है आओ कीजिए वो खत्म हुआ है, और अभी एक हेड पे चल रहा है एक एडमिरल वर्सेस एक योंको, लूफी वर्सेस किज़ारो। और यहाँ पर ओडा ने अभी फ्लीट एडमिरल को इन्वॉल्व करा दिया। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली फाइनली हम लोग अभी ड्रैगन को एक्शन में देखने वाला है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि कुमा के इस हाल में देखने के बाद साबो ड्रैगन ये सब चुप रहने वाला है। पर अगर हम लोग कुमा के बारे में बात करें तो यहाँ अभी के लिए वो मरा नहीं, वो जिंदा है, एंड आई डोंट थिंक कि कुमा अभी मरने वाला है, बिकॉज कुमा मर जाएगा तो भाई एकदम चारों तरफ तबाही लग जाएगी यार। ऐसा हो सकता है कि कुमा लोगों को मारता जाए, फिर यहाँ पर वहां पर डिस्ट्रॉय करता जाए, और इनके बीच में बचाने के लिए जो साबो और बाकी सब है वो वापस आ सकता है। मतलब मेरे को इतना लग रहा है जो ओडा है वो ड्रैगन का रास्ता क्लियर कर रहा है उसको सामने आगे आने के लिए, बिकॉज हम लोगों ने अभी तक ड्रैगन को मूव करते हुए देखा नहीं, इट्स परफेक्ट टाइम। और उसके बाद हम लोग देखते हैं 2 साल पुरानी छोटी मोटी फ्लैशबैक दैट टेक्स प्लेस आफ्टर अकाइनो कैप्चर्ड बोनी 2 years ago, द कंटिन्यूएशन ऑफ द सीन फ्रॉम चैप्टर 595। अकाइनो बोनी को बोल रहा था उसका बाप अपनी मर्जी से अपनी मॉडिफिकेशन करा रहा है। यहाँ पर तो हम लोगों को पता है जो कुमा है वो अपनी मर्जी से सब कुछ किया है, और यहाँ पर जो हमारे बोनी है वो एकदम पूरी मेमोरीज को देख के रखा है। और ये सब देखने के बाद जाने के बाद हम लोगों को पता लग जाता है कि जो बोनी है वो कुमा के पर्सपेक्टिव को समझती है, वेगअप की पर्सपेक्टिव
को समझती है एंड वो वेगापंक को भी मारना नहीं चाहती है भाई। वो चिल करी अपने मिशन में लूफी के साथ मिलकर काम कर रही है। कहीं ना कहीं बोनी को पता लग गया जो वेगापंक है उसका इरादा बिल्कुल नेक था। वेगापंक ने कुमा को समझाने की कोशिश की ऐसा ना करो एंड ऑल, बट या कुमा वाज रेडी टू डू इट। तो उसकी वजह से जो बोनी है उसके माइंड सब कुछ चेंज हो गई एंड नाउ शी इज वर्किंग विद स्ट्रॉ हैट्स एंड एवरीवन टू सेव वेगापंक। वो गद्दारी नहीं करने वाली है भाई। आई होप सो। और इन सब के बाद हम लोग एकदम प्रेजेंट में आते हैं एक हेड में एंड हम लोग फाइनली देखते हैं किजारू वर्सेस लूफी स्नैकमैन एंड वो लोग एकदम से फाइट करते हुए जाता है। वो लोग चैप्टर के बहुत सारे पैनल्स तक फाइट्स करते हुए जाता है। हम लोगों ने देखा किजारू हैज स्लाइड ऑन बोथ ऑफ हिज हैंड्स एंड ब्लॉक्स ऑल लूफीज अटैक्स विद इट्स आर्म्स। ये देखने में कुछ ऐसा लग रहा था बोथ आर यूजिंग कलर ऑफ आर्म्स हाकी और उन लोगों ने कुछ नया अटैक यूज नहीं किया। फिर हम लोग देखते हैं किजारू उड़ के एकदम एक हेड के बहुत दूर तक चला जाता है उसका नेक्स्ट अटैक करने के लिए। फिर किजारू बोलता है स्पीड इज पावर। देन किजारू फ्लाई बैक टू एक हेड एंड किक्स लूफी स्नैकमैन विद फुल फोर्स। भाई तुम समझ रहे हो इतनी दूर से लूफी को फुल फोर्स में किक किया भाई। और वो किक लूफी को लगने के बाद वो तेजी से एकदम जाके गिरता है वेगा फोर्स 01 के ऊपर जो उस रोबोट को एकदम से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। ये लग बात है कि फ्रैंकी स्टिल उसके अंदर था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 2 फ्लैशबैक के पैनल्स जहाँ पर वेगापंक वेगा फोर्स 01 को किजारू को दिखाता है जिसको अभी प्रेजेंट टाइम में डिस्ट्रॉय किया गया। अब किजारू के इतने पावरफुल किक के बाद जब लूफी बहुत दूर जाके गिरा, अब ये देखने के बाद तुम्हें से बहुत सारे लोगों को लग सकता है लूफी भाई गियर 5 यूज नहीं किया एकदम से, इसको शुरू से गियर 5 यूज करना था। गियर 4 स्नैकमैन क्यों यूज किया भाई? देखो इसके पीछे बहुत सारे रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रीमैच है, लूफी को पता है किजारू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और लूफी हाल ही में अपना गियर 5 यूज किया था लुच्ची के ऊपर और वो यूज करने के बाद उसने चलो खा के पी के सब कुछ रिकवर भी कर लिया। बट यहाँ पर लूफी किजारू को अच्छे से जानता है कि किजारू किस टाइप का बंदा है, वो कितना ज्यादा पावरफुल है, उसको हल्के में नहीं ले रहा था। चलो अभी तुम लोग बोलोगे भाई लुच्ची के सामने तो उसने एकदम से भाई गियर 5 को यूज कर लिया था। लुच्ची की बात अलग है, लूफी को अच्छे से पता है किसका लेवल कितने तक है। लुच्ची को डिफीट करने के लिए बस गियर 5 का लुक इनफ है, लूफी को इतना पता है। बट किजारू के लिए ये डिफरेंट है। किजारू एक एडमिरल है और एडमिरल को अंडर एस्टिमेट करने वाली गलती लूफी नहीं करने वाला है। और 2 साल पहले जब उसने किजारू को फेस किया था वो तब कितने स्ट्रॉन्ग था और अब कितने स्ट्रॉन्ग है, इसका फर्क समझने के लिए भी यार उसको पहले नॉर्मली अटैक यूज करना था। तो मोस्ट प्रोबेबली दैट्स द रीजन कि लूफी अपने गियर 4 से अटैक कर रहा था किजारू के मूव्स, रिफ्लेक्सेस और उसकी स्पीड वगैरह सब कुछ देखने के लिए कि हाउ पावरफुल किजारू इज। और जब फाइनली किजारू ने एक पावरफुल किक से लूफी को बहुत दूर गिराया तब इट हैपेंड, यू नो व्हाट। बट उससे पहले हम लोगों ने देखा 1000 सनी इज ओके बिकॉज इट लैंड्स ऑन क्लाउड। फिर बॉनी खुद किजारू को अटैक करती है और किजारू बोलता है डोंट फोर्स मी टू हर्ट मेनी पीपल आई नो ड्यूरिंग दिस मिशन। किजारू अगेन किक्ड बट दिस टाइम इट्स बॉनी। बॉनी को किक करके एकदम एक गेट के बैरियर के पास गिरा देता है। देन किजारू रब्स द मिडल ऑफ द कंट्रोल रूम इन द लेवो फेज राइट नेक्स्ट टू वेगापंक एंड इन द लास्ट डबल पेज ऑफ द चैप्टर एकदम जायंट लूफी विद गियर 5 ऊपर से आता है भाई एंड उसने एकदम से किजारू को अपने राइट हैंड से पकड़ लिया। ब्रो तुम समझ रहे हो एडमिरल को ऐसे पकड़ो कि लाइक इट्स अ टॉय। ही इज फकिंग एडमिरल ब्रो, कम ऑन। गियर 5 पावर इज रिडिकुलस ब्रो। एडमिरल को राइट हैंड से ऐसे पकड़ के रखा है कि भाई और ये देख के बाकी जो कैरेक्टर्स है वेगापंक, नामी, सब लोग एकदम आंखें बाहर हो गए। वो लोग एकदम शॉक हो गए। शॉक होने वाली चीज है बिकॉज 2 साल पहले यार सबाओडी में उनके साथ जो हुआ किजारू वाज टॉयिंग विद एवरी सिंगल स्ट्रॉ हैट और अभी 2 साल बाद फाइनली लूफी विद गियर 5 ग्रैब्ड किजारू विद अ सिंगल हैंड। दिस इज इनसेन भाई, इट्स टाइम फॉर आवर रिवेंज राइट। बट ये पर एक चीज मेंशन करने लायक है, जब लूफी ने किजारू को पकड़ा उसका एकदम फेस नॉर्मल था, रिएक्शन एकदम नॉर्मल था। और एक और बात बता देता हूँ, जितने लोग किजारू को बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हो भाई हल्के में मत लो यार, उसको पता है लूफी ने अभी कायदो को हरा के आया ब्रो। उसको पता है लूफी अभी फिलहाल कितना पावरफुल है बट स्टिल वो आया। किजारू को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती होगी भाई तुम्हारी। एंड पीपल गोना बी स्पीचलेस व्हेन किजारू गिव्स लूफी गियर 5 मोर ट्रबल देन कायदो डिड। एंड मे बी फाइनली सारे जो बंदे हैं वो रियलाइज करेंगे दैट किजारू वाज़न्ट ट्रिपिंग जब उसने बोला था काइनो को कि मैं जाता हूँ वानो में कायदो और बिग मॉम को अकेले संभालने के लिए। वो ऐसा फिरकी नहीं ले रहा था, मजाक नहीं कर रहा था, सीरियसली मेन इट ब्रो। चारों तरफ से ड्रम्स ऑफ लिबरेशन चल रहा था तभी जाके वो जो जायंट रोबोट है उसकी आंखें खुल गई। इसने सब लोगों को शॉक कर दिया कि ये एक्चुअल में हुआ कैसे। अब देखो वो जायंट रोबोट के एक्टिवेट होने के पीछे एग्जैक्ट कोई रीजन अभी तक हम लोगों के सामने नहीं है। यहाँ से प्रेडिक्ट करना मुश्किल भी है बट स्टिल आई विल प्रेडिक्ट। मेरे को ऐसा लग रहा है इट्स बिकॉज ऑफ ड्रम्स ऑफ लिबरेशन भाई। जब वो गियर 5 में एकदम ट्रांसफॉर्म किया ड्रम्स के जो आवाज है उससे मोस्ट प्रोबेबली जो जायंट रोबोट है वो एक्टिवेट हो गई। अब इससे तुम में से बहुत सारे लोग बोल सकते हैं भाई लुच्ची के साथ जब फाइट किया तब तो ऐसा नहीं हुआ। अब तब ना होने के पीछे रीजन ऐसा हो सकता है लुच्ची इज नॉट दैट पावरफुल। जो लूफी की हार्ट बीट है वो भी यहाँ पर मैटर करता है मोस्ट प्रोबेबली गियर 5 के मामले में, जो हम लोगों ने ऑलरेडी 1072 वाले एपिसोड में देखा जब लूफी बोलता है हार्ट बीट लाउडर। तो जब हमारे सन गॉड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है, जब उसको लगता है सामने वर्थी ओपोनेंट है, तब इस हार्ट बीट्स लाउडर एंड तब की जो ड्रम्स ऑफ लिबरेशन वाली बात है उससे मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा जायंट रोबोट है वो एक्टिवेट हो गया। अब 200 साल पहले भी तो ये जायंट रोबोट एक्टिवेट हुआ, वो कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, ये भी बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट ऐसा हो सकता है जो हितोनोमी है ये तब आसपास था और हमारा जो वेगापंक है उसने खुद बोला डेविल फ्रूट की अपनी एक विल है, तो उसके कारण मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि भाई 200 साल पहले किसी ने लूफी के
डेविल फ्रूट का अवेकन किया है। ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज उन लोगों ने क्लियरली मेंशन कर दिया लूफी का जो डेविल फ्रूट है इसकी अवेकनिंग हुई भाई 800 साल पहले। इससे पहले जो था दैट वाज जॉय बॉय। तो 200 साल पहले इसकी अवेकनिंग की बात भूल जाए यार, ऐसा नहीं होगा। और हाँ ये मत बोलो ये रोबोट तभी बंद हुआ था जब इसके अंदर जो एनर्जी है वो एकदम से खत्म हो गई। और जो मिस्टीरियस पावर सोर्स है जिसके ऊपर वेगापंक बहुत पहले से स्टडी कर रहा है दैट कुड बी द पावर ऑफ ड्रीम्स या फिर इमेजिनेशन या फिर लिबरेशन, यानी वही चीज है जो ये निका फ्रूट एकदम से प्रोड्यूस करता है भाई। तो मे बी द रोबोट होगा बिकॉज उसके जो पावर सेल्स है वो लूफी के एनर्जी से एकदम चार्ज हो गया। अभी के लिए ऐसे ही लग रहा है जो जायंट रोबोट है वो एक्टिवेट हुआ व्हेन लूफी वेंट टू गियर 5। जो यहाँ पर ड्रम्स है सॉर्ट ऑफ पावर सोर्स जो हमारा वेगापंक रेप्लिकेट नहीं कर सकता। आई नो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस है दिमाग में, क्वेश्चंस रहना नॉर्मल है बिकॉज पूरे गियर 5 के बारे में हम लोग को बहुत कुछ पता नहीं और बहुत कुछ जानना बाकी है यार। राइटर हम नहीं है, ओडा है ऑफ कोर्स, उसको सब कुछ पता है, वो धीरे धीरे सब कुछ रिवील कर देगा। बट अभी के लिए जितना लग रहा है इट्स बिकॉज ऑफ लूफीज अवेकनिंग, लूफीज गियर 5, ड्रम्स ऑफ लिबरेशन, जो बोलना है यही है अभी। बाकी तो भाई नेक्स्ट चैप्टर के लिए अलग ही क्रेज है भाई 1093 बिकॉज उसके अंदर मोस्ट प्रोबब्ली हम लोग देखने वाले लूफी गियर 5 वर्सेस किज़ारू, एक एडमिरल वर्सेस एम्पायर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, खतरनाक फुल बैटल। हाँ अगर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कुछ अलग ना दिखा दे बिकॉज ओडा की पुरानी आदत है एक चैप्टर में खड़ा करके दूसरे चैप्टर में छोड़ देना। और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है नेक्स्ट चैप्टर में जोरो वर्सेस लुच्चे दिखा देंगे ये लोग फिर तो हम लोग को यहाँ पर स्क्रीन टाइम नहीं मिलने वाली, एक और हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा। बट अभी के लिए इस वाले चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें ही है। होप यू गाइस एंजॉय दिस वन। तुम लोग बताओ अपना अपना ओपिनियन अबाउट दिस चैप्टर, अबाउट द जायंट रोबोट, अबाउट किज़ारू, अबाउट लूफीज गियर 5, अबाउट एगेट एंड बाय एक्सेट्रा एक्सेट्रा वेगापंक एज वेल। तुम्हारे थॉट्स क्या, तुम्हारे थॉट्स इंपॉर्टेंट है, कमेंट करो यार। बाकी मैंने अपने थॉट्स शेयर कर दिए। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो हल्के से दबाओ लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट करो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।